में चमोली जिले के हेलंग में घसियारी महिलाओं को चारा लाने से रोकने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। मामले पर बयान देते हुए थराली से विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि यह हमारे हक हकूक का मामला है और पहाड़ में हम पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर हैं। दरअसल बीते दिनों चमोली के हेलंग में घसियारी महिलाओं के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया था। आरोप है कि चारा लेकर आ रही 3 महिलाओं को पुलिस ने 6 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। पहले महिलाओं को पुलिस वाहन में बिठाया गया और बाद में उन्हें थाने में बिठाकर रखा गया। महिलाओं का कहना है कि वो सालों से चारा लाती रही हैं, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उनकी एक नहीं सुनी और पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित बताते हुए उन्हें पुलिस वाहन और थाने में बिठाया गया है और बाद में 250 रुपए का चालान कर उन्हें छोड़ा गया। मामले की तूल पकड़ने के बाद सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लिया है और गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को विवाद की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बार सभागार भवन में मामले को लेकर आपात बैठक की है, जहां अधिवक्ताओं ने हेलंग में प्रकरण का विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को यहां के मूल निवासियों से छीनकर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, तो सुरक्षा बल भी मातृ शक्ति पर जुर्म कर रहा है। आज एक आपात बैठक की गई हेलन गांव को लेकर के, जहां पर ग्रामीणों के विशेष रूप से घसियारियों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, प्रशासन की ज्यादतियां हुई हैं। तो उन कमजोर पड़ती हुई आवाज या उनके हौसले को और बुलंदगी से आगे वो पहुंचाएं, उसके सपोर्ट में और प्रशासन के इस रवैये के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया गया। और हमारा पूरा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और संवेदनशील अधिवक्ता साथियों ने यह बार बार कहा है कि हम इस संघर्ष में उन ग्रामीणों के साथ हैं और इसमें जिस हद तक भी जाने की नौबत आएगी उसके लिए अधिवक्ता साथी तैयार हैं। ये जो घटना हुई है मैंने भी उसको देखा है, मैं तब देहरादून में था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक हक हकूक का मामला है और पहाड़ का जो जीवन रहा है, जो हमारी परंपराएं रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जिला प्रशासन की कार्रवाई को जिला प्रशासन की कार्रवाई भी जहाँ तक मैंने देखा है और इस पर अब कई इस तरह से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके जो आगे आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ेगा। मोहन गिरी हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। और मोहन, ये मामला जो है हेलंग का वो तूल पकड़ता जा रहा है, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी से लेकर मिली है और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है, क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं? बताना चाहूंगा कि हेलंग की जो घटना है उसमें मुख्यमंत्री ने हालांकि जांच के निर्देश दिए हैं, आयुक्त को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन थराली विधायक की भी आज इस पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और अपने उन्होंने बयान में उन्होंने कहा है कि पहाड़ के हक हकूक से, पहाड़ के लोगों के हक हकूक है, जल जंगल जमीन, और इन्हें जिस तरीके से कुठाराघात यहाँ पर हुआ है उससे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और उन्होंने पूरी जांच की, निष्पक्ष जांच की पूरे मामले में मांग की है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की बात कही है। बिल्कुल मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, सब बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। तो विनय गोयल जी के पास दोबारा यहाँ पर लौटेंगे। मोहन, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। और मोहन, दूसरा ये जानना चाहेंगे, हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है विधायक ने खुद संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इन महिलाओं को रोका है और 6 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा है, क्या इन पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हुई है? उनसे पूछा गया है कि आखिर किसके निर्देश पर उन्होंने ये कार्रवाई की है? क्योंकि महिलाएं कह रही हैं सालों से हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं और अचानक एक दिन कह दिया जाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आना मना है, और उसके बाद इस तरह का व्यवहार होता है उन महिलाओं के साथ। जी बिल्कुल, इस पूरी घटना को लेके जगह जगह जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही है और थराली विधायक ने भी आज इसका विरोध किया था और सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरीके से चलिए मोहन, दोबारा आपके पास से मैं लौट रही हूँ। तो यहाँ पर ये हेलंग का ये मामला है, तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। इसका संज्ञान जो है वो थराली से विधायक ने भी लिया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि ये हमारे हक हकूक का मामला है। पहाड़ में पूरी तरीके से लोग जो है वो जंगल पर निर्भर करते हैं और यहाँ पर जो है कुठाराघात हमारे हक के ऊपर हुआ है। महिलाओं का भी कहना है कि वो सालों से इस क्षेत्र से चारा ला रही हैं, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उनकी सुनी नहीं है और इसको प्रतिबंधित क्षेत्र बताया। जी मोहन, आप बोले। आप जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हेलंग की पूरी घटना उठी और अभी थराली विधायक की इस पर प्रतिक्रिया आई है। गोपालराम टमटा थराली विधायक जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरीके की घटनाएं वाकई में पहाड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से हक हकूकों से उन्हें वंचित रखने की कोशिश कंपनी द्वारा की जा रही है, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा जो घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर भी बीजेपी विधायक ने खुशी जताई है और कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं ऐसे में एक स्पष्ट जांच सामने निकल के आएगी और जो भी दोषी इस मामले में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। मोहन, कोई शुरुआती जांच में ये कुछ पता चल पाया है कि जो जिन महिलाओं से जिन पुलिस कर्मियों ने और सीआईएसएफ के जवानों ने अभद्रता की थी या उनको इतने देर तक थाने में बिठाकर रखा था, उनको ऑर्डर्स कहाँ से मिले थे? जी बिल्कुल, वहां से अभी तक इस तरीके की सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन हेलंग प्रकरण में पुलिस ने खंडन इस बात का किया है और इस पूरे वायरल वीडियो को भ्रामक बताया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जो हेलंग के ग्राम प्रधान है उनके उनके बयान को आगे किया है और अपना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन बचाव करता यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं खेल मैदान बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी प्रशासन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस स्थान पर खेल मैदान बनाने की बात जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं मोहन, मैं और सवालों के साथ आपके पास लौट रही हूँ। विनोद सुयाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद सुयाल जी, सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में है। नमस्कार, सर, धन्यवाद। थराली में हेलंग में जो कुछ हुआ है आपको बेशक जानकारी होगी, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, घास पत्ती और जंगल की जो सुविधाएं है जी, वो पहाड़ की महिलाओं का उसमें अधिकार है और वहाँ के लोगों का जंगलों से नाता है और वही जंगलों के मुख्य रक्षक भी है और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर कथित रूप से इस तरह से उन्हें रोका है तो इस पर जांच बिठा दी गई। गढ़वाल कमिश्नर को इसके आदेश दे दिए थे और जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। और जो पुलिसकर्मी और जो सीआईएसएफ के जवान थे जिन पर आरोप महिलाओं ने लगाया है कि 6 घंटे थाने में बिठाया, अभद्रता की और महिलाएं जब अपना पक्ष रख रही थी उनकी नहीं सुनी है बल्कि चालान काटकर उनको छोड़ा गया है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी? सर, इस पर निश्चित रूप से जो गढ़वाल कमिश्नर हैं जी, उनको इस विषय को दे दिया गया है और किसी भी तरह से कोई भी अभद्रता कथित तौर पर जिस तरह से आप कह रही है जी, अगर हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जांच के उपरांत ही कार्रवाई होगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मोहन, मामले में जांच बिठा दी गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। लेकिन दूसरा ये जानना चाहेंगे मोहन, जब ये घटना सामने आई है क्या उसके बाद वो जिस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है वहां पर महिलाएं क्या दोबारा गई हैं उस गांव की चारा लेने के लिए? तो मोहन के पास दोबारा लौटेंगे और अभी बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच बिठा दी है। गढ़वाल कमिश्नर से मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर बातचीत की है और उनसे कहा है कि इस मामले में फौरन जांच बिठाई जाए, पता लगाया जाए कि आखिर घटना के पीछे की आखिर वजह क्या है, क्या कुछ सच्चाई इसको लेकर सामने आई है। लेकिन सभी जो हैं इस घटना के बाद से नाराज हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन जी, सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। मोहन काला जी, हेलंग में जो घटना हुई है आपको जानकारी मिली होगी, पुलिसकर्मी और सीआईएसएफ के जवानों पर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनको वो जिस क्षेत्र में सालों से जा रही हैं चारा लेने के लिए, अचानक एक दिन उनको पुलिसकर्मी पकड़ लेते हैं, 6 घंटे थाने में बिठा के रखते हैं और कहती हैं प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ आना मना है। नहीं, देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना है और एक बहुत बड़ी एक शर्मसार करने वाली जो है घटना है। अगर वो प्रतिबंधित था तो आपको प्रतिबंधित था तो वहाँ पर इससे पहले भी महिलाएं जो है घास काटने जाती थी। बिल्कुल, जो पहाड़ की महिलाएं हैं जो उन पर निर्धारित है जंगलों पर जो घास काटने पर या लकड़ियों पर या जो निर्भर है वो उस पर निर्भर रहती हैं।
और अगर आप वो प्रतिबंधित था तो जिस तरीके का व्यवहार पुलिस कर्मियों ने मातृशक्ति के साथ किया, क्या वो शोभनीय है? मैं जानना चाहता हूं सरकार से और भाजपा प्रवक्ता से। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए। आप वीडियो देखिए ना, आपने किस बात की जांच के आदेश दिए हैं? आपने कहा कि हमने जांच के आदेश दे दिए, हमने गढ़वाल कमिश्नर से बात हुई है, और आप जाके कब? घटना के 3-4 दिन के बाद। तो अपने आप में मुख्यमंत्री जी कहां पर खोए हुए थे, या प्रदेश के जो मंत्री है वो कहां पर खोए हुए थे, गढ़वाल कमिश्नर जो थे वो कहां पर थे, या शासन प्रशासन की जोर खोया हुआ था? ये अपने आप में निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए शायद कम होगी। अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र में भी थे तो क्या आप पहाड़ की मातृशक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? और जबकि हमारे पहाड़ की मातृशक्ति अधिकांश इसी तरह का जीवन अपना यापन करती है पहाड़ों पर अधिकांश। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी भी, और ये जांच एजेंसी इन्होंने बैठाई है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कितनी जांच कमेटियां बैठाई होंगी, उन जांच कमेटियों का क्या रिजल्ट रहा है ये आप भी बेहतर से जानते हो, भाजपा प्रवक्ता जो थे वो भी अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सर, बहुत